All right, so you can be asked questions like these in your exam, wherein you have to talk about uh, Gini coefficient, yeah, Gini coefficient, whatever you like to say, coefficient of variation, and they can give you a distribution of income of people. So based on that, you can be asked to find the Gini coefficient and coefficient of variation, and you can also be asked to draw the Lorentz curve. Okay, so this is one variety of the problem that we'll be doing. So let's start with that. Okay, so let's start one by one. So let's first read the question and then let's see. The following is the income distribution in two societies, namely A and B. So ये society A का data है, ये society B का data है. X is the number of individuals at a particular income level. तो मतलब let's say X की value 10 है, तो इसका मतलब there are 10 people who are at the income level 15. There are 10 people who are at the income level 60. There are 10 people who are at the income level again 60. So it could be a misprint here as well, because 60 is two times, but we'll go ahead with whatever is given here. And similarly, 10 people in society B with income 20, 10 people with income 45, and 10 people with income 70. Y is income level, X is number of individuals. So for both these societies, we have to figure out the Gini coefficient and then the coefficient of variation. ठीक है? तो सबसे पहले तो गिनी कोएफिशिएंट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हमें फिगर आउट करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गिनी कोएफिशिएंट G? It's nothing but there is a double summation here, J going from 1 to M and K going from 1 to M, N times Nj Nk mod of Yj minus Yk. इसका सिंपल तरीके से सिंपल टर्म्स में मतलब ये है कि आप हर दूसरे पॉसिबल इंसान की इनकम से डिफरेंस लेके ऐड कर रहे हो. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि एक इंसान हो गया जिसकी इनकम 15 है, एक टाइप ऑफ इंसान हो गया जिसकी इनकम 15 है, एक टाइप हो गया जिसकी इनकम 60 है, और तीसरा टाइप हो गया 60. तो हर एक का आपस में आप डिफरेंस ले रहे हो. So you will also be doing 15 minus 60, 15 minus 60, and also you'll be doing 60 minus 15. So इसको सेंटर स्टेज पे रख के इसका खुद के साथ डिफरेंस, इसका 60 के साथ डिफरेंस, और इसका थर्ड वाला जो पॉइंट वैरायटी है उसके साथ डिफरेंस आप लोगे, एंड देन यूल बी कैलकुलेटिंग इट. इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी. एंड ये जो डिफरेंस आपने लिया है अमंग ईच पॉसिबल पेयर, आप इसको डिवाइड कर देते हो किससे? टू. टू से डिवाइड का लॉजिक भी मैं बता दूंगी. एंड देन एन स्क्वायर एंड देन म्यू. म्यू इज द एवरेज इनकम, एन इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल, टू यू ऑलरेडी नो व्हाट टू इज. ठीक है, तो दोनों सोसाइटीज के लिए पहले ये कैलकुलेशन करते हैं. सो सोसाइटी नंबर 1, which is society A, what is happening here? सो सी, यहाँ पे क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ पीपल एन कितने हैं? 10 पीपल, 10 पीपल, 10 पीपल. टोटल नंबर ऑफ पीपल है 30. ठीक है, पहले हम लोग एवरेज इनकम निकाल लेते हैं. व्हाट इज देयर मीन इनकम? ठीक है, मीन इनकम मीन्स म्यू. तो एवरेज इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देयर आर 10 पीपल विद द इनकम 15 प्लस देयर आर 10 पीपल विद इनकम 60, and then there are 10 people again with income 60. So we will multiply and add all these, and then we will divide it by total number of people. That is 30. तो ये कितना हो जाएगा? 150 plus 60 plus 60 divided by 30. Not 60, it is 600. Yeah, 600. So this is 1200, 1350 divided by 30. So that gives me 4 and 5. My mean income is 45. ठीक है, हमारी मीन इनकम 45 हो गई. तो ये और ये तीनों हमारी चीजें फिगर आउट हो गई. ठीक है, अब हमें क्या करना है? हर पॉसिबल कैटेगरी के लिए ये टर्म निकालनी है. तो आप क्या कर सकते हो? एक तरीका ये है कि आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो
कि 15 60 60 15 60 60 देर आर 9 पॉसिबल पेयर्स दैट कैन बी मेड, राइट? तो ऐसे 9 पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं और यहाँ पे आप इनका डिफरेंस ले लो। 15 का 15 के साथ डिफरेंस लोगे तो 0 आएगा, यहाँ पे 60 का 60 के साथ डिफरेंस लोगे तो 0 आएगा, यहाँ पे 60 का 60 के साथ डिफरेंस लोगे तो 0 आएगा, ठीक है? 15 का 60 के साथ डिफरेंस लेके मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना आएगा? दैट विल गिव यू 45। वी आर जस्ट टेकिंग द मैग्नीट्यूड, ठीक है? हियर ऑल्सो इट विल बी 45, हियर ऑल्सो इट विल बी 45, हियर इट विल बी 0, हियर इट विल बी 45, हियर इट विल बी 0, ठीक है? तो ये हमारा जितने पॉसिबल पेयर्स हैं उसके साथ डिफरेंस आ गया, ठीक है? तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो जी के फॉर्मूला के लिए आपको यहाँ पे क्या नंबर देखने को मिलेगा? सो यू विल सी दिस जी इज इक्वल्स टू, मुझे क्या करना है, ये डिफरेंस, और ये डिफरेंस कितने लोगों के लिए एप्लीकेबल है, किस पेयर के लिए? तो इस इनकम ब्रैकेट में 10 पीपल 10 पीपल 10 पीपल 10 पीपल 10 पीपल 10 पीपल, तो मैं क्या करूंगी, जब एन जे और एन के को मल्टीप्लाई करूंगी, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी 100, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 10। फिर एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, 15 का डिफरेंस 15 से ही ले रहे हो। मैं इलेबोरेट करके फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूला भी समझ में आ जाए। फिर आप फिर से क्या करोगे, 10 × 10 करोगे, फिर 15 का डिफरेंस 60 के साथ, फिर उसके बाद फिर से आप 10 × 10 कर रहे हो, और फिर आप 15 का डिफरेंस वापस से 60 के साथ ले रहे हो, ठीक है? देन अगेन यू आर डूइंग 10 × 10। अब आपका सेकंड पर्सन या सेकंड कैटेगरी जो है वो मेन बन गया। अब उसको 60 - 15 करोगे, प्लस 10 × 10, 60 को खुद से ही डिफरेंस करोगे, एंड देन 10 × 10, एंड देन यू विल डू 60 का डिफरेंस, फिर से थर्ड कैटेगरी 60, सो यू विल टेक दैट मॉड, एंड अगेन सेम थिंग इज रिपीटेड बिकॉज हमारी तीसरी इनकम कैटेगरी भी 60 की ही है। तो 60 को 15 से, प्लस 10 × 10, 60 को 60 से डिफरेंस लेंगे, प्लस 10 × 10, हम लोग फिर से 60 को 60 से डिफरेंस लेंगे। तो ये तो न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2। 2 आप क्यों कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने 15 और 60 के बीच में जो डिफरेंस लिया था ये सेम ही बात है इस 15 का 60 से डिफरेंस लेने के लिए। तो एक तरीके से आप दो बार चीजें काउंट कर रहे हो। सो इन ऑर्डर फॉर यू टू अवॉइड दैट वी आर टेकिंग दिस डिफरेंस, ठीक है? तो इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और n² हो जाएगा हमारा 30², और म्यू की वैल्यू जो है वो हमारी हो जाएगी 40, ठीक है? सो वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस फॉर सोसाइटी ए, दिस विल बी माई गिनी कोएफिशिएंट। तो अब ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म पूरी 0 है, 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 ठीक है? और एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म, ये एक्चुअली सारी सेम ही टर्म्स है। सो इट इज लाइक 4 टाइम्स आई एम डूइंग 100 and then I'm taking a difference of 45, right? This is what is happening, and then I have divided it by 2 into 30 into 30 into 45. 45 and 45 get cancelled. This is 2 0 0 0 0. So I am left with 2 divided by 9. So this is the value of Gini coefficient for society A, ठीक है? ये इस तरीके से निकालना है, इसमें कोई डाउट? ऑल ओके? यस मैम। तो इस तरीके से आप गिनी कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। अब सेम प्रोसीजर आपको सोसाइटी 2 के लिए कंसिडर करना है, तो क्विकली इसको भी कर लेते हैं, सो दैट अगेन द फॉर्मूला इज क्लियर एंड यू रिमेम्बर द फॉर्मूला ऑल्सो। तो सबसे पहला टास्क है, कितने लोग हैं यहाँ पे सोसाइटी बी में? देर आर अगेन 10 10 10 30 पीपल। मीन वैल्यू ऑफ इनकम निकालनी है। देर आर 10 people with 20 income, 10 people with 45 income, and 10 people with 70 income. So that gives me 200. And then this is 450. And then this gives me 700. ठीक है? So this is
again 900 and then 1350, and then I will also divide it by 30. So that again gives me 45. So the mean income is the same for society B as well. ठीक है, ये तो हो गया मीन इनकम. अब अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 का डिफरेंस 20 से, 20 का डिफरेंस 45 से, 20 का डिफरेंस 70 से, एंड देन कीपिंग द सेकंड income category as at the center, we will take 3 more differences, and then taking 70 at the center, we will take 3 more differences. ठीक है, तो जो गिनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हो जाएगा वो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ. आप क्या करोगे, 10 people from this everywhere 10 people, so we'll just be multiplying 10 into 10, and then I'm taking difference 20 from 20 plus 10 into 10, I'm taking difference of 20 from 45 plus 10 into 10, I'm taking the difference of 20 from 70. ये 3 differences हो गए फर्स्ट कैटेगरी को सेंटर में रख के. फिर 10 into 10, सेंटर में अब 45 आ गया, 45 minus 20 plus 10 into 10, 45 का 45 से ही डिफरेंस, एंड देन प्लस 10 into 10, 45 का डिफरेंस 70 से, and then again keeping at center the third category, so that gives me 10 into 10, 70 minus 20 plus 10 into 10, 70 minus 45 plus 10 into 10, 70 minus 70, and then I will divide this entire thing with 2 n square, that is 30 into 30, and mu which is 45. So ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा. वी विल प्रोसीड विद दैट, एंड देन फाइनली जो हमारी कैलकुलेशन आएगी वो होगी. अब इसमें जो जीरो टर्म्स है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, नो वेयर एल्स इट इज जीरो. एंड इफ यू वांट टू सी, कैन यू सी कि दो दो चीजें रिपीट हो रही हैं, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है. ठीक है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है. तो एक तरीके से चीजों की डबलिंग हो रही है. दैट इज वाई इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट दैट वी डिवाइडेड इट बाय 2. ठीक है, तो एक तरीके से मैं 2 को वैसे भी कैंसिल करके g ऑफ b इज इक्वल्स टू 100, एंड दिस इज 25 प्लस 100 इंटू 50 प्लस 100 इंटू 45 में से 70 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा फिर. ठीक है, और वो 2 टाइम्स था तो 2 आगे है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो 2 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 45, तो 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो. तो दिस इज 2500 प्लस 2500 प्लस 5000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100 इंटू 45. So ये 2500, 2500, 5000, that gives me 10,000. And then divide by 900 and then 45. So that gives me ये और ये cancel. और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और इसको simplify करूँ तो ये 5 से divide हो सकता है. This is 20. So this is 20 divided by 81. ठीक है. So the earlier number that we were getting was 2 by 9. So if I calculate the value of 2 by 9, so that is 2 divided by 9, that is 0.22. 0.22. And this particular value is 20 divided by 81. That is approximately 0.247. ये value आ जाती है. So looking at these two numbers, which society has more inequality? Whichever one's Gini coefficient value is higher. तो हाई गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू इस सोसाइटी में, सॉरी नीचे वाली सोसाइटी में है 2.4 विद रिस्पेक्ट टू 2.22. सो देयर इज मोर इनइक्वालिटी इन सोसाइटी नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ गिनी कोएफिशिएंट. ठीक है, ऑलराइट, फाइन. Yes, ma'am. So this concludes the first part which is finding the Gini coefficient. तो ये पार्ट हो गया. अब अगला पार्ट जो हमें करना है, फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन दीज टू सोसाइटीज. तो अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे तो लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फॉर दिस.
coefficient of variation. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला समझ लेते हैं. C, we represent it by C. So let's say C, आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का बेसिकली एक तरीके से आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हो और उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो. यही हमारा नॉर्मल फॉर्मेट होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन जे गोइंग फ्रॉम 1 to m. तो जितनी भी पॉसिबल इनकम कैटेगरीज हैं, ठीक है, n ऑफ j, कितने लोग हैं उस पर्टिकुलर इनकम कैटेगरी में, एंड देन वी विल टेक उस पर्टिकुलर कैटेगरी में इनकम कितनी है, n ऑफ j माइनस मीन वैल्यू से कितना डिस्टेंस है और उसका स्क्वायर कर देते हैं, एंड वी ऑल्सो डिवाइड इट बाय n, नंबर ऑफ पीपल. तो ये तो एक पार्ट हो गया, एंड देन आई विल डिवाइड द इंटायर थिंग बाय म्यू. So you are taking the differences from the mean income, squaring it, and also multiplying it by the number of people divided by total number of people. So basically proportion of that particular value कितना है वो आप निकाल रहे हो. And then you are dividing this entire thing, also taking the square root and dividing the entire thing with mu. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है. तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं फॉर सोसाइटी ए, so this was society A. So let's try to implement this for society A. तो अब इसमें म्यू तो हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी. म्यू कितना है, 45. ठीक है, म्यू तो निकाला हुआ है, म्यू आ गया. हर इनकम कैटेगरी में 10 लोग हैं, तो एनजे की वैल्यू जितनी भी है वो हमें पता है. और हर इनकम कैटेगरी को की जो मीन जो भी वैल्यू है उसको मीन से डिफरेंस करके स्क्वायर करना है. तो ये जो फॉर्मूला है ये सिंपली क्या हो जाएगा, 1/45. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, वाई आई माइनस म्यू. तो पहले मेरा इनकम कैटेगरी है 15, मेरी मीन इनकम है 45, इसका स्क्वायर करना है. ठीक है, और मुझे इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 डिवाइडेड बाय 30. सो दैट इज 1/3. 10 डिवाइडेड बाय 30 प्लस फिर से 10 डिवाइडेड बाय 30. हमारी इनकम कैटेगरी है 60 माइनस 45 होल स्क्वायर, और हमारा थर्ड इनकम कैटेगरी भी 60 ही लिखा हुआ है, तो वी विल गो ahead with 60 only. So this is what we will get. So now we just have to solve this. That's all. So what will you get? This is 1/45. C. So this is 1/3 everywhere. So I can just take 1/3 common. And then this is 30 whole square. And then this is 15 whole square. And then this is also 15 whole square. Okay. So that gives me C is equals to 1/45 square root of, this is 900, 225 plus 225 entire thing divided by 3. So that gives us 1/45 square root. This is 450 and 900. That gives me 1350 divided by 4. Sorry, 3. And this calculation is, I think, yeah, we did this calculation. So this is 450. Square root of 450, 1/45, right? So I can simply calculate this value. So if we calculate this 450 square root, that is close to 21.2132, and now we'll just divide it by 45. So that approximately gives me 0.4714. This is the value of my coefficient of variation for society A. Up, this part is okay. Yes, ma'am. अब सिमिलर कैलकुलेशन फॉर सोसाइटी बी, सो उसको भी क्विकली कर लेते हैं एक बारी. सो दिस इज सोसाइटी बी. सोसाइटी बी में म्यू की वैल्यू फिर से अपने पास 45 थी. अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 1/45. वी जस्ट हैव टू डू व्हाट, 10 डिवाइडेड बाय 30 एंड देन टेक द डिफरेंस.
difference is 20 minus 45 whole square plus 10 divided by 30, 45 minus 45 whole square plus 10 divided by 30, 70 minus 45 whole squared. सो एक वाली एक टर्म तो जीरो ही हो गई, और ये टर्म कितनी हो जाएगी 25 होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा अगेन 25 होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1/3 1/3 हर जगह, सो 3 स्क्वायर रूट एंड देन 1/45. So this is C of B. This is 625, 625. 625 into 2 is 1250 divided by 3 square root 1/45. So obviously अगर मैं क्लियर तरीके से देखूं तो दिस नंबर इज स्मॉलर बिकॉज यहाँ पे एवरीथिंग इज द सेम एक्सेप्ट हियर वी हैव 1350, हियर वी हैव 1250. ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, सो द नंबर दैट यू आर गोइंग टू गेट is the following, which is 1250 divided by 3, and I take a square root of this. That gives me 20.4124, and then I divide it by 45. So that approximates to 0.4536. तो ये हमारे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, फाइन. चलो जी, ओके. सो दैट बीइंग सेड, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग निकालना सीख गए हैं. गिनी कोएफिशिएंट हमारा हम लोग निकालना सीख गए हैं. ऑल वी हैड टू डू वाज अप्लाई द फॉर्मूला प्रॉपर्ली एंड आल्सो रिमेंबर द फॉर्मूला. ठीक है, this is part number A. This is done. Let's move on to part number B, which is what can be said about the inequality ranking and the Lorentz curve of these two income distributions. So let's make the Lorentz curve for these two. अब Lorentz curve कैसे बनेगा? Let's see. So Lorentz curve बनाने का मतलब क्या है? How to make Lorentz curve? सो लॉरेंस कर्व सिंपली हमें क्या बताता है कि अगर मैं इनकम को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं तो कितनी परसेंट जनता के पास कितनी परसेंट इनकम का एक्सेस है, उसके हम लोग अलग अलग पॉइंट्स जो है ज्वाइन करके अपना डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, तो जैसे कि सोसाइटी ए की अगर मैं बात करूं तो सोसाइटी ए जो है वो ये है. ठीक है, और मैं सोसाइटी बी की कैलकुलेशन भी आपके सामने यहीं पे कर देती हूँ so that we don't have to do these things again and again. ये सोसाइटी बी के नंबर्स हैं. ठीक है, फाइन. सो देखो, सबसे पहली चीज जो लॉरेंस कर्व में इनपुट होती है वो क्या होती है कि पॉपुलेशन प्रपोर्शन क्या है. ठीक है, तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन, और पॉपुलेशन भी क्यूमुलेटिव. एंड उसके बाद जो दूसरी चीज इनपुट होती है वो होती है इनकम प्रपोर्शन. इनकम शेयर होता है और वो भी क्यूमुलेटिवली ही ऐड होता है. इनकम शेयर विच इज क्यूमुलेटिव. ठीक है, सब कुछ क्यूमुलेटिव होता है. ठीक है, तो लेट्स सी. तो देखो, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में ही लगा हुआ है. इनकी इनकम सबसे छोटी है, फिर ये इनकम सबसे छोटी, फिर ये, फिर ये. ठीक है, तो ये कितने परसेंट लोग हो गए? दिस इज हाउ मेनी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? 10/30. 10/30. 10/30 कितना होगा? 33.33%. राइट. अब मैं अगर इन लोगों की बात करूं, यहां तक की बात करूं, तो कितने लोग हो गए? 10 + 10 विच इज 20. सो 20/30 कितना होगा? हाउ मच प्रपोर्शन इज दिस? दिस इज 66.66%. राइट.
एंड यहां तक कितने लोगों की बात हो रही है, 30/30, विच इज 100%, राइट। तो मेरी एक्स एक्सिस पे जो पॉपुलेशन प्रपोर्शन क्यूमुलेटिव बनता है उसके लिए मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए, एक तो 33%, एक 66.66% और एक 100%। अब आपका सवाल क्या होगा कि ये जो 33% जनता है इसके पास कितनी इनकम है प्रपोर्शन में। फिर आप पूछोगे कि ये जो 66% जनता है इसके पास कितनी इनकम है क्यूमुलेटिव, और ये जो 100% जनता है, 100% जनता के पास 100% इनकम होगी। तो तीसरे का तो आंसर हम लोग लिख ही देते हैं, विच इज 100% हियर। ठीक है। ये जो पहले 10 लोग हैं इनके पास कितनी इनकम है, 150। 10 लोग हैं, 15-15 इनकम है। आउट ऑफ व्हाट इज द टोटल इनकम, हमने टोटल इनकम निकाली थी इनको मल्टीप्लाई करके, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो वी गॉट 1350, राइट। 1350, 1350। और अगर आप इसका प्रोपोर्शन कैलकुलेट करोगे, सो यू विल बी गेटिंग 150 डिवाइडेड बाय 1350, दैट गिव्स यू 11.11%। ठीक है। अब इन लोगों के पास कितनी इनकम है क्यूमुलेटिवली, हम सिर्फ इस स्पेसिफिक कैटेगरी की बात नहीं कर रहे, इतने लोगों की बात कर रहे हैं। तो 600 और 150, मतलब 750 डिवाइडेड बाय 1350, so that is 750 divided by 1350, that gives me 55.55%. And then third category, 1350 divided by 1350, that is 100%. तो इससे क्या हुआ कि आपके पास लॉरेंस कर्व के लिए एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, और एक आपका ये पॉइंट तो था ही। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए जो हमें डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगे। अब हम लोग क्विकली जो है सेम प्रोसीजर जो सोसाइटी बी है उसके लिए भी कर लेते हैं। सो ये नंबर्स तो एग्जैक्टली सेम रहेंगे, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। सो लेट्स क्विकली कॉपी दिस। सो ये तो तीनों नंबर सेम है। अब इनकम कैटेगरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर है इनके पास कितनी इनकम है, 200 आउट ऑफ टोटल इनकम 1350। सो व्हाट इज 200 डिवाइडेड बाय 1350, दैट इज 14.81%। एंड देन ये लोग 45, 450 एंड 200, विच इज 650। 650 divided by 1350, that gives me 650 divided by 1350, that gives me 48.14%। एंड ये 100% लोगों के पास 100% इनकम होगी। ठीक है। तो ये हमने सोसाइटी 1 और सोसाइटी 2 दोनों के लिए जो है पॉइंट्स निकाल लिए जो जो लॉरेंस कर्व पे आएंगे। अब हम अपना सिंपल सा काम क्या है, अब हमें ये प्लॉट करना है। ठीक है। चलो जी। तो ये प्लॉट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन इन परसेंटेजेस। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम इन परसेंटेजेस। ठीक है। एक पॉइंट हमें पक्का पता है, 100% और 100%। और हमारी एक लाइन ऑफ इक्वालिटी भी होती है, हम लोग उसको भी बराबर मेंटेन करके रखेंगे। ये हमारा पॉइंट है 100%, 100%। ठीक है। ये हमारी लाइन ऑफ इक्वालिटी है, विच इज दिस इज आवर लाइन ऑफ इक्वालिटी, कि जितनी परसेंट पॉपुलेशन है उसके पास उतनी ही परसेंट क्यूमुलेटिवली इनकम है। दिस इज लाइन ऑफ इक्वालिटी, इसको लाइन ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि मान लो रेड से मैं सोसाइटी ए को ड्रॉ कर दूंगी, और लेट्स से ग्रीन से सोसाइटी बी को। ठीक है। तो ये तो पॉइंट 100%, 100% आ गया। एक पॉइंट था जब यहाँ पे 33% था, इसको ब्लू से लिखते हैं, दिस वॉज 33%, दिस वॉज 33.33%, this was 66.66%, and then this was 100%। तो ये जो लाइन है ये क्या बताती है कि 33% के पास 33 यहाँ पे होगा, 66 के पास 66 यहाँ पे होगा। तो आप अकॉर्डिंगली अपना नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो। तो हमारी सोसाइटी ए में 33% जनता के पास 11.11% इनकम थी। तो हम लोग रेड कलर से क्या करेंगे कि ये जो लोग हैं
ये मान लो दिस इज 11%, 11.11%। ठीक है, तो एक हमारा ये पॉइंट हो गया, हम 0 0 से स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट ये हो गया। 66.66% जनता के पास कितनी इनकम है? 55.55। तो ऑब्वियसली हम इससे तो नीचे ही हैं, 66 यहाँ होता, 55 लेट्स से समवेयर हियर। सो लेट्स से इट इज समथिंग लाइक दिस, लेट्स से दिस इज 55.55, 55.55%। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, and then the other point is this 100%. So now you simply have to do this, that you have to join these lines. अब आपको सिंपली ये लाइन ज्वाइन करनी है, एक ये लाइन ज्वाइन कर दी, फिर एक ये लाइन ज्वाइन कर दी, और फिर एक ये लाइन ज्वाइन कर दी। ये आपका लॉरेंस कर्व बन गया फॉर सोसाइटी ए। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया कैसे बनाया है? यस मैम। नाउ मूविंग ऑन, डूइंग द सेम थिंग फॉर सोसाइटी बी। ये 2.33.33, 66.66, ये तो प्लॉट किए ही हुए हैं। अब इनके यहाँ पे 33.33% लोगों के पास 14.81% इनकम है, तो मतलब इससे तो ज्यादा ही है। ये हो जाएगा 14.81, आई थिंक 14.81%। और यहाँ पे ये 55.55 था, लेकिन अब यहाँ पे ये क्या है? 48.14। तो ये भी 55 के नीचे है, तो लेट्स से समवेयर हियर 48.14%। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक अपना पॉइंट ये है, इन तीनों को आराम से ज्वाइन करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले तो आप इनको ज्वाइन करोगे, फिर आप इनको ज्वाइन करोगे, और फिर आपने इनको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आपने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो है, अब ये आपका ग्रीन कलर का जो लॉरेंस कर्व है वो सोसाइटी बी के लिए है। तो लॉरेंस कर्व जो है हमारे क्या कर गए? क्रॉस कर गए, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, राइट? एंड इफ दे आर क्रॉसिंग ईच अदर अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, कैन वी से एनीथिंग? नो वी कांट। अगर एक लॉरेंस कर्व पूरा दूसरे के ऊपर होता तो क्या बोलते? जो ऊपर वाला है वहां इनइक्वालिटी कम है, जो नीचे वाला है वहां इनइक्वालिटी ज्यादा है। ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है, इससे आप जितना दूर जाओगे, मान लो एक ऐसा कर्व होता, एक मान लो ऐसा कर्व होता, तो जो जितना नीचे है उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से वी कांट से। सो वी हैव अदर तरीकास, अदर मेथड्स, विच इज गिनी कोएफिशिएंट निकाला है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाला है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हिसाब से 0.47 आया है यहाँ पे, और यहाँ पे 0.45। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हिसाब से सोसाइटी ए ज्यादा अनइक्वल है, और गिनी कोएफिशिएंट के हिसाब से सोसाइटी बी ज्यादा अनइक्वल है। सो बोथ आर गिविंग अस डिफरेंट रिजल्ट्स, एंड कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स वी आर सीइंग फ्रॉम दिस लॉरेंस कर्व एज वेल। ठीक है, ऑलराइट। सो दिस कंक्लूड्स दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फाइन, कर लेंगे ऐसा कुछ आया तो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। All right, moving on. So this is another category of people, another category of question. So let's read this मैम, and मैम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड गिनी कोएफिशिएंट जिसका हायर आएगा उसमें इनइक्वालिटी ज्यादा होगी। हाँ, जो नंबर जितना बड़ा आता है वो ज्यादा इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ओके। तो यहाँ इस केस में दोनों मेरे को उल्टे रिजल्ट्स दे रहे हैं, एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज हमारे जो लॉरेंस कर्व भी है वो भी इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर लॉरेंस कर्व क्लियरली एक के ऊपर एक नीचे, एक बिल्कुल ऊपर होता एक नीचे होता, तो बोथ मेजर्स वुड हैव गिवन अस द सेम आंसर्स। ओके मैम। But in this case, when they cross, you can have contradictory results. I mean, something is saying something else, something is saying something else. That is possible.